बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खुशबाश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें अपनी ज़िंदगियों में। आज की नई वीडियो में आपको वेलकम कहती हूँ। आज जिस वीडियो पे रिएक्शन देना है वो मिर्ज़ा भाई की वीडियो है। वीडियो का टाइटल है क्या कुर्बानी के जानवर में अकीका कर सकते हैं? कुर्बानी के मसाइल बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। यानी कि कुर्बानी के जानवर में अकीका करना जायज़ है या नाजायज़, या जो पहले अकीका कर चुके हैं क्या उनको दोबारा करना होगा? चलिए मिर्ज़ा भाई की ज़ुबानी सुनते हैं। लगता है कि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है क्योंकि अकीके के बारे में मुझे इतना मालूम नहीं है और उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा होगा। चलिए वो वीडियो देखते हैं। अकीका के दो हिस्से शामिल करके अकीका किया जा सकता है। अकीका जो है ना जी, वो गोश्त बांटने का नाम नहीं है। अकीका जो है वो खून बहाने का नाम है। सही बुखारी में हदीस है कि बच्चा जब पैदा हो ना तो उसकी तरफ से खून बहाओ, यानी उसकी तरफ से तुमने एक जान देनी है। जामे तिरमिज़ी में हदीस है, बुखारी में भी अल्फाज है कि बच्चे की जान गिरवी होती है, और तिरमिज़ी में अल्फाज है अबू दाऊद में कि बच्चे की जान गिरवी होती है अकीके के बस। लड़के की तरफ से 2 बकरे करो, लड़की की तरफ से 1। अच्छा। और 7वें दिन अकीका करो और बच्चे का नाम डिक्लेयर करो और उससे गंदगी को दूर करो, यानी उसके सर के बाल वगैरह मुंडवाओ और सदका और खैरात जो आपने करना है। अच्छा। और उसके बाद अगर कोई अकीका करेगा तो आम सदका शुमार होगा। अच्छा। तो 7वें दिन आपने अकीका करना है। और तिरमिज़ी में अल्फाज है कि इसमें बकरी और बकरे की कोई तकसीम नहीं है। अच्छा। तो वो बकरी है या बकरा है, गाय में हिस्सा नहीं है। ये फिक़ह हनफी ने इज्तिहाद किया है कि उसके इक्विवेलेंट है। इज्तिहाद तो वहाँ होता है जहाँ नस मौजूद हो, क्योंकि जब आपने पूरी जान देनी है तो आप पूरी गाय कर लें इज्तिहादन। वो भी बकरे यानी लड़के की तरफ से 2 गाय, लड़की की तरफ से 1 कर लें, क्योंकि जान बानी है ना। तो ये गलत है कि आप हिस्से रखेंगे। ये फिक़ह हनफी में बिल्कुल गलत मसला इन्होंने बनाया हुआ है। और दूसरा ये वैसे गलत इसलिए होगा कि जितना मसला ये खुद मानते थे वो तो लोगों को बताएं कि हकीकत तो होती ही 7वें दिन है। तो कितने बच्चे हैं जो इस हिसाब से पैदा होते हैं कि वो ईद कुर्बान के हिसाब से 7वां दिन बन रहा होगा। फिर इनको मसला ये लिखना चाहिए कि जो बच्चा आपका 3 ज़ुल्हिज्जा को पैदा होगा ना उसकी हकीके साथ हो सकती है, आगे पीछे तो नहीं है, उसमें तो आम सदका है और आप इसके लेट भी नहीं कर सकते। वो तो मजबूरन है। वो ठीक है, सुन कुबरा भाई हकीम है, नबी इस्लाम ने अपना अकीका ऐलान नबूवत के बाद किया था, लेकिन वो तो जवाज के हद तक है जब किसी का रह गया हो साथ, तो ये आप हिस्सा नहीं रख सकते। आपको अलग से ही करना होगा। ये बिल्कुल इन्होंने बातिल मसला बनाया हुआ है और लोगों को मुसीबत में डाला हुआ है। लोग वो कहते हैं जी चलो 3 कुर्बानी के हिस्से रख लेते हैं, बाकी मैं अपने सारे बच्चों का अकीका कर लूँगा इस तरीके से। तो ऐसा ना करें। बल एक आसानी है कि जिस तरह मुसिन्ना यानी दोंदा होना कुर्बानी की शर्त है, अकीके के जानवर के लिए मुसिन्ना होना कोई शर्त नहीं है। वो आप छोटा बकरा भी लेके कर सकते, लेकिन बिल्कुल ही मुर्दार बकरा नहीं, छोटा सा बकरा हो जिसको आप मतलब कुछ। और ये अकीका वो सदका है जो आप खुद भी खा सकते हैं। वैसे तो हम सदका आप खुद नहीं खा सकते ना, अकीका वो सदका है जो आप खुद खा सकते हैं। और ये भी उसके जो बंदा इस्तिताअत रखता है, जो गरीब आदमी है वो आम सदका करते हैं अकीके की जगह। जब बाद में कभी तौफीक हो, जब उसके पास पैसा आ जाए, वो बाद लोग पूछते हैं जी अब हम जवानी में कर लें, हमारा बचपन में नहीं हुआ तो जरूर करें। अगर कोई शख्स ऑलरेडी मकरूज है तो क्या वो कुर्बानी देने के लिए कर्जा उठा सकता है या कुर्बानी ना दे? कुर्बानी क्यों ना दे जी, करोड़पति लोग भी मकरूज हैं। ये बड़े बड़े फैक्ट्रियों के मालिकों से आप पूछे, इन्होंने करोड़ों में कर्जे उठाए हुए हैं। वो इक्विटी तो उनकी 40% है, 60% तो डेट उन्होंने बैंकों से उठाया हुआ है। वो तो सबसे पहले तो उनकी कुर्बानी साकित हो जाएगी। जो अमेरिकन बैल चिप फिट शुदा जो है मंगवा के यहाँ पे कुर्बान कर रहे हैं, अगर आप उनको देखें मकरूज वो भी है। ये कर्जा जो है ये आर्जी कर्जा है। ये इस कर्जे को वो कर्जा नहीं कहा जाता कि जिसकी बुनियाद पे कर्जा ये है कि एक बंदा कर्जे के तले इस तरह दब गया कि उसकी 2 वक्त की रोटी मुहाल हो गई है और वो रूखी सूखी खा के गुजारा कर रहा है, उसको मकरूज कहा जाता है। करोड़पति लोगों को मकरूज नहीं कहा जाता। वो तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं इतनी तनख्वाह लेके भी कि मेरा मुश्किल से चूल्हा जलता है। तो कुर्बानी तो प्राइम मिनिस्टर में भी कोई नहीं बन रही होगी। इस तरीके से अगर देखा जाए बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं तो वो इस तरह नहीं है। कर्जा उठा के आप करें। ये कमेटी आपने कर्जा ही तो डाली होती है, कमेटी डाल लें। साली की शादी के लिए डालते हैं, भाई की शादी के लिए डालते हैं कमेटियां, और वो जूतियां और कपड़े वो तब भी नहीं लेके देते हैं बच्चों को। उसका खर्चा निकालें तो एक बैल में हिस्सा डालने से तो कम ही बनता है। ये बैल में हिस्सा डालना तो उससे कम ही बनता है। अच्छा। आजकल एक एवरेज शादी के ऊपर 15-20 हज़ार रुपये लग जाता है। तो सर 12-13 हज़ार रुपये का आप बैल में हिस्सा नहीं डाल सकते। जरूरी है कि आपने बकरा ही लेना है, बैल में हिस्सा डालना है। तो ये जो आपने कमेटी भी डाली होती है, अगर एक सपोज लाख रुपए की आपकी कमेटी निकली है, तीसरी या चौथी, और 10,000 रुपया महीना है, तो चौथी आपने कमेटी जब ले ली है तो आपने अभी तक तो 40,000 उसको जमा करवाया है ना कमेटी वाले को। 60,000 तो आपने बाद में कराने हैं, लेकिन लाख रुपए आपने पहले ही उठा लिया है। तो 60,000 के तो आप भी मकरूज हैं। तो फिर तो दुनिया में कोई बंदा ही नहीं बचेगा। लोग इतने भोले बन के ना, वो कहते हैं, कई लोग पूछ रहे थे जी कर्जा भी है, ज़कात भी देनी है, कर्जा भी जो माइनस करेंगे, और माइनस भी कितने उल्टे तरीके से करते हैं। उस तरीके से तो उल्टा उसको ज़कात देनी पड़ जाएगी। वो पता किस तरह कर रहे होते हैं। मतलब एक बंदे का कारोबार है 1 करोड़ रुपए का, 40 लाख रुपया उसका अपना था सरमाया, 60 लाख उसने बैंक से उठाया कर्जा,
کتنا ہو گیا 1 کروڑ. اب وہ جب حساب کرنے لگتا ہے نا سال بعد وہ کہتا ہے جی میں نے 1 کروڑ روپے کاروبار میں لگایا ہوا ہے تو 1 کروڑ کی زکوٰۃ جو ہے وہ کیسے نکالی. وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھیں جی میرا تو اپنا تھا 60 میں نے بینک سے اٹھایا تو 60 میں سے 40 نکل گئے تو 20 لاکھ کا تو میں ابھی بھی مقروض ہوں. تو میں تو مقروض ہوں, میں کیوں زکوٰۃ دوں گا. حالانکہ وہ بیوقوف بھول جاتا ہے کہ کاروبار میں اس نے 1 کروڑ لگایا ہوا ہے. یہ 60 لاکھ 1 کروڑ میں سے مائنس ہونے ہیں, 40 لاکھ میں سے نہیں مائنس ہونے. ویسے ماشاءاللہ آپ ان کو دیکھیں ان پڑھ چٹے ان پڑھ ہیں, کروڑوں کا بزنس کر رہے ہیں, آپ کو جناب زبانی پورے دن کا حساب کتاب بتا دیں گے اور نام نہیں اپنا لکھ سکتے, کاروبار میں اتنے تیز ہیں. تو جناب قرضہ اٹھانا پڑتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. قرضہ کیا آپ کو سب مار چلے ہیں, قرضہ اٹھا کمیٹی ڈال لیں, پلان کریں قربانی کے لیے. اگر آپ نے ہر مہینے میں بھی 1000 روپے علیحدہ کیا ہو نا, سال بعد 12000 روپے بن جاتا ہے, آپ ایک حصہ ڈال ہی سکتے ہیں. قرضہ بھی اٹھانا پڑتا ہے, ضرور اٹھائیں کریں, کیونکہ یہ قرضہ ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کی گردن کو دبوچ لے گا, آپ آسانی سے اتار لیں گے. 12-13 ہزار روپے کیا چیز ہے. اب اس چکر میں نہ پڑ جائے کہ میں نے جا کے 50,000 روپے دی کوئی بیتل بکری جا کے لینی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے اتنا بڑا ہاتھ بھی نہ ڈالیں آپ. ٹھیک ہے, نارمل قربانی کر لیں. اگر ایک خاندان میں ایک سے زیادہ لوگ مالی طور پر استطاعت رکھتے ہوں تو سب لوگوں کو الگ الگ قربانی دینا ہوگی یا ایک خاندان کی جانب سے ایک قربانی کر دینا ہی کافی ہے؟ بہتر ہے جی سب الگ لگتے ہیں. دیکھیں یہ فضیلت ہے, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے, وہ اللہ کے حضور کیوں نہ قربانی لے کے جائے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. رہا شرعی مسئلہ تو یہ ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے. وہ سنن ابن ماجہ میں بھی اور جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتے تھے. پھر بعد میں جب لوگ باہم دولت میں ایک دوسرے پہ فخر کرنا شروع کر دیا تو پھر ایک سے زیادہ لوگ جانور قربان کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. اور ایک اور حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں بھی, المستدرک الحاکم میں ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سے پورے خاندان کی طرف سے ایک ہی جانور قربان کیا کرتے تھے, بکری یا بکرا, اور لیکن اب میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں تو ہم یعنی ایک دوسرے پہ روب ڈالنے کے لیے کہ ہم سایوں نے تو 3 بکرے دیے ہیں, تم کیوں ہے. یہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہے. یہ وہ جو ایک خاندانی ٹسل ہے, یہ وہ صحابی کہتے ہیں آپ مجبوراً ہمیں اپنے گھر والوں کے اکسانے کے الفاظ ہیں, اکسانے پہ ہم بھی 1-2 بکرے زیادہ کر دیتے ہیں. ورنہ شرعی مسئلہ یہی ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی. یہ خاندان سے مراد ایک چولہا ہے. ایک چولہا اس اعتبار سے کہ میاں بیوی بچے. اب آپ کو گھر ایسا لے آئے کہ جہاں پہ 5 فیملیز رہ رہی ہیں اور چولہا ایک ہو تو وہ آپ کہیں گے ایک قربانی نہیں, وہ 5 خاندان ہے. چولہا عموماً بولا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ ایک کوئی مرد ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے, اس نے ماں باپ بھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں, ایک ہی چولہے سے کھا رہے ہیں, تو وہ اس اعتبار سے ایک خاندان ہے. لیکن اگر 5 خاندان ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اور انہوں دیکھ پکاتے ہیں اور وہ کہ چولہا ہمارا ایک ہے, تو دیکھ پک رہی ہے تو سر ایک گائے بھی لے سکتے ہیں, وہ 5 مل کے 5 اسے اس میں رکھ لیں. 5 تو خیر کم سے کم ہے, زیادہ زیادہ 7 ہیں. اچھا یہ بھی بات لوگوں میں مشہور ہے کہ جی 7 ضروری پورے کر رہے ہیں. نہیں, 7 زیادہ سے زیادہ, ایک بندہ بھی ایک گائے دے سکتا ہے, 2 بندے بھی مل کے ایک گائے دے سکتے ہیں. بکرا نہیں, 2 بندے مل کے دے سکتے ہیں گائے. تو اگر 5 گھر میں خاندان ہے, ویسے خرچے ان کے علیحدہ علیحدہ ہیں, صرف ایک چولہا اکٹھا ہونے سے یہ نہیں ہوگا کہ ایک خاندان بنے گا. تو اس اعتبار سے اگر میاں بیوی بچے یہ ایک خاندان ہے, چاہے وہ 5 بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں, چولہا اکٹھا چل رہا ہے, پھر بھی وہ 5 خاندان تصور ہوں گے. ہر ایک خاندان کو اپنی قربانی الگ سے دینی چاہیے اور اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی کر لینا کافی ہے. عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت؟ عید قربان کی قربانی جو ہے آلموسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت موقتہ ہے, واجب نہیں ہے. صرف حنفی تھوڑے سے اس معاملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں, اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ میں دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے. جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے. تو اس میں چونکہ ایک وعید ہے, اس کی وجہ سے امام حنیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربانی واجب ہے. لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے. صحابہ کا فہم یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بعض اوقات جان بوجھ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے واجب نہ سمجھ لیں. لیکن جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے اس سے ضرور قربانی کرنی. مسلم میں جو حدیث ہے 2950 2950 امام باقر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. اور تو امام باقر کہتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ میرے یہ سامنے کے بٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پہ یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو, تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے ہوں کہ نبی الاسلام نے حج کس طرح کیا تھا. تو وہ حج کی آلموسٹ 7-8 صفحوں پہ لمبی حدیث ہے. اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی الاسلام نے 100 اونٹ منگوائے حجۃ الوداع کے موقع پر. 63 اونٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے.
एक हज के मौके पे 63 ऊंट, और ये हुजूर अपनी तरफ से कर रहे हैं, और बाकी 37 जो है वो मौला अली को कहा कि तुमने करना है। तो 63 में इशारा था कि आपकी चूंकि जिंदगी मुबारक के 63 साल है, आपने पूरे साल एक साल की कुर्बानी एक ही दफा की है। और उसके बाद जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि जब वो 100 के 100 ऊंट ना रोके तो नबी इस्लाम ने हुक्म दिया कि हर ऊंट में से एक एक बोटी ली जाए, और वो सारी 100 की 100 बोटियां एक देग में डाल के पकाई गई, हर एक जानवर से एक बोटी लेके। और फिर जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि मौला अली ने और नबी इस्लाम ने एक दस्तरखान पे बैठ के तनावुल फरमाया। तो उससे भी ये बात पता चली कि नबी इस्लाम ने इस सुन्नत का बड़ा एहतमाम किया। लिहाजा इस चक्रों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए कि जनाब वाजिब है या सुन्नत है, भाई सुन्नत है करेंगे। निसाब के ऊपर जी इत्तेफाक है साहिब, निसाब वो है जिसमें कुर्बानी की इस्तिताअत मौजूद है। इसका ज़कात के निसाब के साथ 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोने के साथ कोई ताल्लुक नहीं। एक गरीब आदमी है, कुर्बानी के दिनों में उसके पास माल आ जाता है, तो वो कुर्बानी के एतबार से साहिब इस्तिताअत है, वो कुर्बानी कर सकता है। लफ्ज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि वाजिब नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ज़रूर करे, फिर तो वाजिबियत हो जाएगी ना। तो मैंने आपको पहले उस पर बहस कर चुका हूँ। तो वो साहिब इस्तिताअत है, ज़रूर करे। जहाँ हम इतने और खर्चे करते हैं तो कुर्बानी क्यों ना करें। तो नाज़रीन, ये थी अली भाई की वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे अकीक़े के बारे में इतना मालूम नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है। वैसे मैंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान को भूल जाती हैं, तो दोबारा सुनने में ही इंसान की दोहराई हो जाती है, याद दहानी हो जाती है कि इस्लाम हमारा क्या कहता है इन मसाइल के हवाले से। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और स्पीचलेस थी। और आगे मैं क्या कहूँ, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक हदीस सुनाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मौका पर 100 ऊँट मंगवाए, जिसमें से आपने 63 ऊँट कुर्बान किए। इससे ये पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सुन्नत पर बहुत ज़्यादा अमल करते थे। और आगे ये भी पता चला कि ये कोई वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। आपके पास अगर इस्तिताअत है, अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है, तो आप उसके माल में से दें। बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत कुछ सीखने को मिला। अल्लाह ताला मिर्ज़ा भाई को ज़ाहिर अता करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए रिएक्शन के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।